अब देखो, सबसे पहले मैंने तुम्हारा देखा पहले तो कि तुमने जो टेस्ट दिए थे, मैं नॉर्मली किसी का भी ले लेता हूँ, ठीक है ना, एसबीआई हाँ क्लर्क का। जैसे तुमने, कि तुम ही आईडी यूज करती हो कि कोई और भी यूज कर रहा है? नहीं नहीं नहीं, मैं ही यूज करती हूँ तुम सर। यूज कर रहे हो, ठीक है। चलो, एसबीआई क्लर्क का मैंने ये ओपन किया है, ठीक हम्म। है, एक सेकेंड, ठीक है। अब यहाँ पे तुमने शायद ये वाला दिया था, एक मेमोरी बेस दिया हाँ हाँ है हाँ। ना। और हाँ। 2021 में एक तुमने ये दिया है, सिंपल एक, देखो। हम्म। ये तुम्ही ने दिया था ना कि किसी और ने हाँ दिया था? हाँ, नहीं नहीं, मैं ही दी हूँ। तुम्हें दिया है, ठीक है। हाँ बाकी हाँ। तुमने अभी एक भी नहीं दिए है ना? नहीं सर, एक्चुअली सर सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है ना, तो उतना फ्रिक्वेंटली नहीं देती कहाँ हूँ भी। कहाँ टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ है? चलो मैं मैथ्स लिखता हूँ, तुम बताना। हम्म। मैथ्स, रीजनिंग और हम्म। इंग्लिश, इनमें हम्म। अभी टॉपिक्स रह गए कंप्लीट करना। हाँ सर, एक्चुअली इंग्लिश में तो मेरा मतलब इंग्लिश उतना बुरा नहीं था इंग्लिश तो को तो मैं इसको एक्सेप्शनल मानता हूँ कि हाँ, इसमें आप सेक्शनल देती हूँ सर, उसमें सेक्शनल दो, ऑलरेडी। सेक्शनल टेस्ट दो, हाँ और उस टेस्ट से जितनी भी वोकैब मिले हाँ। वो याद कर लो, ठीक है। ओके। ये काम कर लो, इंग्लिश में यही काम करना है। बाकी हम्म। क्या एक थॉट प्रोसेस होती है, वर्ड, वो सेंटेंस रीअरेंजमेंट, आरसी एंड ऑल, ये सब प्रैक्टिस में आ जाएगा जब आप सेक्शनल दोगे। इंग्लिश में मोस्ट, अगर आपके आपके 10 मार्क्स भी आते हैं या 8 मार्क्स आ रहे हैं नॉर्मल, तो हम्म। आप सेक्शनल टेस्ट देना शुरू करोगे तो ये आपके 10 से 8 आपके चले जाएंगे, कम से कम 20 मार्क्स स्कोर होने लगेंगे, धीरे धीरे आने लगेगा, है ना। चलो इसको मैंने छोड़ दिया, मुझे इंग्लिश से कोई मतलब भी नहीं है। अब रीजनिंग और मैथ्स बताओ। मैथ्स में पहले बताओ कौन कौन से टॉपिक रह गए हैं तुम्हारे? मैथ्स में सर प्रॉफिट एंड लॉस, मिक्सचर एंड एलिगेशन, एस आई प्रॉफिट सी लॉस रह आई, गया है, मिक्सचर एलिगेशन रह गया है, और एस आई सी आई, एस आई सी आई, टाइम वर्क डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क। टाइम डिस्टेंस स्पीड। मतलब तुम्हारा तो कुछ, मैं कह सकता हूं ये देख के, हम्म। अर्थमेटिक बिल्कुल भी नहीं है। अरिथमेटिक में मतलब सर वो परसेंटेज रेशियो प्रोपोर्शन, बस यही हुआ है उतना। वो अर्थमेटिक में नहीं आएंगे, वो तो 3 पिलर्स हैं क्वांट के। हाँ, परसेंटेज, रेशियो, एवरेज, ये 3 एवरेज। पिलर हैं। अगर ये भी करनी आती तो आप मैथ छोड़ दो फिर, है ना। नहीं सर, वही बस हुआ है मतलब। मैम। बाकी बाकी तो आपका सिंप्लीफिकेशन, हाँ हाँ, वो हो गया। अप्रोक्सीमेशन, डीआई, और डीआई में भी परसेंटेज रेशियो हाँ यूज होता है ज्यादा। प्री लेवल की डीआई की बात कर रहा हूं, मेंस हाँ की नहीं। हाँ। और क्वाड्रेटिक, ये यस सर। कंप्लीट है तुम्हारा कि नहीं, पहले ये हाँ बताओ। हाँ, वो हो गया सर, ये हो मतलब गया है, सर अभी चलो। तो 1.5 महीना हुआ है, और मैम का रुद्रा बैच से मैं करती हूँ तो थोड़ा बैकलॉग हो कोशिश करो, गया था। सबसे पहला कोशिश ये करो, टारगेट 1 2 3 4 5 टॉपिक मैंने ऐसे लिखे हैं, तो इनको कोशिश हाँ। करो 5 दिन में कंप्लीट कर दो। एक दिन में एक टॉपिक मैं दे रहा हूँ, एक दिन में एक टॉपिक तुमको मैं दे रहा हूँ करने को, ठीक है ना। हम्म। दूसरी हम्म। चीज, मॉक दो। ये मत सोचो कि अभी मेरे टॉपिक्स नहीं कंप्लीट हुए हैं, मॉक्स नहीं दे रहे, मॉक्स दो। अच्छा। 2021 की दोगी, जब तक कंप्लीट करोगी तब तक तुम्हारा 2022 का एक्टिवेट हो जाएगा। तो हाँ। तुम्हारे टॉपिक भी साइड बाय साइड चल रहे हैं, तुम मॉक दो। हम्म। लेकिन मॉक मत छोड़ो, चाहे कितनी भी गंदी सी हालत हो, मॉक मत छोड़ो। मॉक में भी स्ट्रेटेजी यूज करो। कैसे, मैं बताता हूं। तुम्हारा, तुमको पता है कि मेरे को क्या है ना, ये सारे टॉपिक्स आते नहीं है मैथ्स में। हाँ। तो मैं क्या करूंगी, जब मेरा मैथ सेक्शन होगा, 20 मिनट मेरे पास बचे होंगे, तो मैं क्या करूंगी, ढूंढूंगी सिंप्लीफिकेशन कहाँ कहाँ है, फटाक से हम्म। उड़ाऊंगी। क्वाड्रेटिक कहाँ है उड़ाऊंगी, हम्म। डीआई कहाँ है उड़ाऊंगी, क्योंकि डीआई हम्म। परसेंटेज का यूज होता है। जो भी हाँ। आए, कम से कम इतना मार्क्स करूंगी। हाँ सर। अरे कम से कम 15 मार्क्स तो आएंगे मेरे मैथ्स में, हाँ हाँ हाँ। आएंगे। यस सर। लाओ 15 तो लाओ। पर ये मत सोचो कि मैं पहले टॉपिक खत्म करूंगी फिर मैं करूं, क्योंकि तुम इसमें अपने आप को खो दोगी जब तुम इसमें डेडिकेशन दिखाओगी। मेरा लिख के बाद आइए, देख लेना तुम करके, चाहे कर भी लो, तुम हाँ अपने सर। आप को इस चीज में खो दोगी। ये चला जाएगा तुम्हारा बिल्कुल, क्योंकि तुम्हारा हम्म। टोटल फोकस तो इस पे रहेगा। मॉक हाँ। क्यों दिलवा रहा हूं, मॉक इसीलिए दिलवा रहा हूं क्योंकि कम से कम ये जो टॉपिक्स हैं तुम्हारे मॉक में तो कंप्लीट हो, यस सर। ठीक है। तो कोशिश ये करनी है, अब तुमको क्या करना है कि भैया अपने मैथ्स के पहले जितने भी टॉपिक्स हैं उनकी एक चेकलिस्ट बना लो। ये टॉपिक है, ये टॉपिक है, ये टॉपिक है, ये टॉपिक है। जिस दिन होता जाएगा वो टॉपिक हम काटते चले जाएंगे साथ में, ओके सर। क्योंकि ये अलग से, ये सेपरेट स्टडी बता रहा हूँ कि मॉक देने के बाद क्या पढ़ना है आपको, मॉक हम्म। देने के बाद क्या पढ़ना है ये। और उसके बाद आपने मॉक दिया, आपने सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन कर लिए, अप्रोक्सीमेशन कर लिए, नंबर सीरीज कर ली, किए कि नहीं किए नंबर सीरीज?
हाँ सर वो सब हो गया है। नंबर सीरीज हो गई है। तो अब नंबर सीरीज तो एक ऐसा टॉपिक है कि अगर आपने एक भी दिन स्किप किया ना तो हाँ आप सर। 10 कदम पीछे चले गए अपनी प्रिपरेशन में। मैं सच कह रहा हूँ, मानो ना मानो, क्योंकि नहीं सीरियसली। पैटर्न को बार बार रिवाइज करते रहना चाहिए ना। यस सर। ठीक है ना। तो सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना, हाँ सर। और क्या बता, डीआई लास्ट में। कम से कम इतनी आपको मॉक से तो प्रैक्टिस करनी करनी है ना। आप अलग से टॉपिक मत निकालो ना, मैं तो नहीं कह रहा हूँ कि आप अलग से टॉपिक निकालो अभी अभी हाल फिलहाल के लिए। आप ओके इस पे टॉपिक वाइज खत्म कर लो मैथ्स अपना। ठीक है। ठीक है अब सर। रीजनिंग में कौन कौन से टॉपिक तुम्हारे रह गए जरा बताना, मैं भी देखूं। सर आपका, मैं तो रफ्तार बैच में हूँ, तो प्री का जो था वो कंप्लीट हो गया है, और अभी मतलब आज से स्टार्ट करूंगी सर मेंस का। प्री कंप्लीट हो गया है ना। हाँ प्री कंप्लीट हो गया है मेंस का मतलब। आज से स्टार्ट करूंगी मैं, मेंस के लिए अलग बात बताऊंगा, सिर्फ रीजनिंग की मेंस के लिए मैं बताऊंगा बातें, ठीक है ना। हाँ सर। सिर्फ और रीजनिंग के लिए बाकी बाद में सर बताऊंगा। आपका जो लास्ट में जो आप टेस्ट लिए थे ना आरबीआई असिस्टेंट के लिए, तो हाँ मैं सोच रही थी कि मेंस मतलब चलते चलते एक एक दिन में एक एक दे के खत्म कर दूंगी। सही है। मेंस की क्लासेस हाँ मेंस के क्लासेस मैं सोच रही थी आज से स्टार्ट कर दूंगी। अभी नहीं, अभी और नहीं, अभी अभी रुक जाओ, अभी रुक जाओ, ओके अभी सर। रुक जाओ, अभी रुक जाओ। अभी कम से कम 10 मॉक तो दे ही लो, एक बार पकड़ तो बना लो प्री में। मेंस सेक्शनल की भी, का था सर। मेंस की भी करवाएंगे, ऐसा नहीं मेंस की नहीं करवाएंगे, मेंस का भी तुमको स्ट्रेटेजी बताएंगे हम कि किस तरीके तुम मेंस का शुरुआत करो। पर लेकिन अभी तुम्हारा हाथ थोड़ा ढीला है प्री में, थोड़ा सा, हाँ थोड़े दिन रुक जाओ। कम से कम 10 क्या, मैं कहता हूँ 5 मॉक रुक जाओ, 5 मॉक तुम दे दो तो एक बार। सेक्शनल ना फुल मो। सेक्शनल दे दो, ज्यादा बेटर रहेगा। कम से कम 5-6 सेक्शनल मॉक दे दो, एक बार हाथ पकड़ लो, क्योंकि रीजनिंग में अभी तुमने खत्म किया, ताजा ताजा सारे टॉपिक्स हाँ। खत्म किए हैं, है ना। तो अब तुम अगर मेंस में फोकस करने लग जाओगी तो प्री में तुम प्रैक्टिस कब करोगी, टाइम ही नहीं बचेगा तुम्हारे पास पूरे दिन का, हाँ सर वो भी है। है ना। तो थोड़ा सा हाँ। मेंस जब एकदम हाथ सेट हो जाए तो प्री मेंस दोनों साथ में चलाएंगे, ठीक है ना। अभी के लिए, हाल फिलहाल के लिए प्री तुमने, मतलब मैं कहता हूं तुमने सारे टॉपिक्स खत्म कर दिए हैं, ठीक है। हाँ सर। चलो, अच्छा ये मॉक अब तुमने कब दिया था, ये वाला मॉक, रुको, ये वाला मॉक कौन सी तारीख में दिया था, कुछ याद है। ना सर दिन हो डेट गया, एक उतना हफ्ता, याद 2 हफ्ता, नहीं। 3 हफ्ता, कब हो गया। हाँ एक दो हफ्ता पहले ही दी थी। 1 वीक अप्रैल पहले, में दी 1 थी। वीक पहले, हाँ ठीक हाँ है। हाँ। बहुत बढ़िया। सेक्शनल टेस्ट तुमने अभी एक भी नहीं दिए है ना। हाँ सर 2021 का मैं दी हूँ सेक्शनल। ये 21 का ही देख रहा हूं मैं। हाँ एक सेकंड, तो फिर सर 2022 का एक बार देखिए, क्योंकि सेक्शनल में दी हूँ, रीजनिंग का 3 दी ठीक हूँ, है, और चलो मैं देख इंग्लिश लेता हूँ, का। मैं देख लेता हूँ, मैं देख लेता हाँ हूँ। इंग्लिश का अभी अभी दी सर। ये तो टेस्ट एक्टिवेट नहीं हुए, यहाँ पे एक्टिवेट नहीं हुए। कौन से एग्जाम की दिया है तुमने। सर एसबीआई, सॉरी एसबीआई पीओ का। सीधे तुम तो लंबी बाजी मार दिया, एसबीआई पीओ पे चली गई है। अच्छी बात है। 2021 का हाँ 21 का ही दी हूँ सर। सेक्शनल, हाँ हाँ। ये दिया है तुमने ना। हम्म। चलो यहीं से ही तुमको हम देखते हैं, तुमने रीजनिंग एबिलिटी के पहला दिया था, फिर ये कब दिए हैं तुमने ये दोनों टेस्ट। सर मिडिल ऑफ अप्रैल। अप्रैल, ठीक है, ला प्रीवियस मंथ ही तुमने दिया मतलब हाँ हाँ। ये। चलो मैं एक पहला खोलता हूँ इसको। ओके सर। मैंने इसको खोला, सेक्शनल में मैंने इसको खोला। तुमने 35 में से कितने मार्क्स लाए देखो इधर, ठीक है। पहले मार्क्स देख लिया आपने। आपकी एक्यूरेसी क्या है, 83 है। इसको मैं बैड नहीं बोलूंगा कि बैड एक्यूरेसी है, नहीं, पर हाँ अच्छी भी नहीं है, ठीक। कम से कम 90 प्लस की एक्यूरेसी तो रखनी ही रखनी है ना। ठीक है, हाँ 90 प्लस की एक्यूरेसी को, नहीं तो कोशिश हो सके तो 100% रखो, वो ज्यादा बेटर है, यस ठीक है ना। सर। चलो आ गया, छोड़ो ये सब हमको नहीं देखना है वैसे भी, एक सेकंड में इसको हटा देता हूँ, ठीक है। सेक्शनल में ये नहीं देखना है, नीचे आ जाएंगे हम, ठीक है। ठीक है, मेन चीज अब ये मेरा टारगेट होना चाहिए कि रॉन्ग आंसर पे ये जो 2 मिनट तुमने लगाए तो वेस्ट हुए ना। 20 मिनट में से तुमने जो 2 मिनट लगाए हैं ना, ये 2 मिनट ये वेस्टेज ऑफ टाइम है, कुछ नहीं मिला तुमको इसमें, एक भी मार्क्स नहीं मिला, बल्कि नेगेटिव में चली गई हो तुम। तो 18 मिनट तुम्हारे यूटिलाइज हुए, उसमें भी देखो 18 मिनट में भी देखो तुमने 3 मिनट उन पे वेस्ट किया है जो तुम्हारे अनआंसर्ड है। अब देखो सुनना मेरी बात को ध्यान से, हाँ ये सर। जो रॉन्ग आंसर तुमने किए 2 मिनट 51 सेकंड में, ये ऑटोमेटिकली 0 सेकंड होगा तब
जब तुम्हारी 100% एक्यूरेसी होगी। एग्री? यस सर। तो जब एक्यूरेसी सुधरेगी तो ये अपने आप सुधरेगा। ठीक है। अनआंसर्ड में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डिसाइडिंग फैक्टर होता है। डिसाइडिंग फैक्टर कहने का मतलब ये होगा, क्वेश्चन मेरे पास आया, क्या मैं ये करूंगा या नहीं करूंगा, ये कितनी जल्दी आप डिसाइड करते हो वो इस पे फैक्टर पे। आपने डिसाइड किया करना है, ठीक है, करना है, आप कर रहे हो लेकिन नहीं आ पा रहा है, कुछ किसी वजह से कुछ परफेक्ट मैच नहीं मिल रहा है, आपका टाइम वेस्ट हुआ, आप आगे बढ़ गए। ठीक है, तो ये जितना भी टाइम वेस्ट हुआ वो यहाँ पे काउंट हो जाएगा। यदि आपने क्वेश्चन को देखते ये डिसाइड कर लिया नहीं करना है, विद इन सेकेंड, 1 सेकंड में आपने ये कर दिया, तो आपका यहाँ पे 1 सेकंड दिखाएगा कि आपने अनआंसर जो था उस पर टाइम जो लगाया वो 1 सेकंड में आपने डिसाइड कर लिया था कि भैया आपने नहीं करना है। ठीक है ना? हाँ तो सर। ये करो कि ये सबसे कम आपका होना चाहिए। एक बात बोलो, वेस्टेज ऑफ टाइम है ना, तुमने 3 मिनट 22 सेकंड लगा दिए सेक्शनल में, तुमने सोचो 18 में से 3 मिनट और हटा दो, तुम्हारा बचा 15 मिनट। तुमने 15 मिनट में कितना स्कोर किया है वो डिपेंड करता है। अब कितना स्कोर किया है 15 मिनट में, और दिखा दें। 14.75। 15 मिनट में तुमने ये स्कोर 14.25। 3 मिनट्स में, मतलब 5 मिनट तुम्हारे कैसे गए हैं, वेस्ट गए। वेस्ट हो गया। अब उस 5 मिनट में तुम कम से कम, मैं कहता हूं 2 पजल तो कर ही लोगे। हाँ अगर सर। मैं कहता हूं तो 2 पजल करने का मतलब 10 मार्क्स, तो इसमें 10 मार्क्स और जोड़ दो। यस सर। बात समझो? ये तो चलो ठीक है, ये तो नॉर्मल है। अभी तुम्हारे हम ईच एंड एवरी टॉपिक्स को भी दिखाऊंगा मैं। चलो ये बात समझ गई कि क्या करना क्या है। हाँ सर, एक बात बोलो। हाँ हाँ सर एक्चुअली जब क्वेश्चन मतलब पेपर खोलती हूँ और पहले पजल आ जाता है ना, तो पजल करना बहुत अच्छा लगता है मुझे, तो मैं लग वो जाती हूँ। लालच होता है, मैं कह रहा हूँ ना, वो लालच है, उसको मत, उस पे मत करो प्लीज। उससे अब जितना प्रैक्टिस यहाँ पे करोगे ज्यादा अच्छा है उतना, ठीक है ना? तो उससे वो लालच है कि इन दोनों का इंपॉर्टेंस तो तुमको पता चल ही गया है। करेक्ट आंसर तो तुमको क्या ही बताऊं मैं, टोटल टाइम स्पेंड तुमने 20 मिनट लगा दिए थे। खैर कोई नहीं, ठीक है, चलो हटाते हैं। अब ये कुछ टॉपर्स के नाम है जिनसे आपको क्या करना है, जलना है, इनको पीछे करना है, इनसे जेलस फील करो कि ये कैसे ला दिया इसने, जब ये ला रहे हैं, ये ला रहे हैं, तो हम क्यों नहीं ला रहे हैं, है ना? भले ये गलत है, ये फ्रॉड है, क्या चीटिंग की, नहीं, अगर आए हैं तो करेंगे, ये टारगेट, ये एम मान के चलो। जब नीचे यहां तक आओ तो अपनी आंखों पे ये अमाउंट छाप लो कि 35 में से 33 आ रहे हैं, इसमें तो कुछ ना कुछ है। चलो आगे बात करते हैं। तो ये सब टॉपिक्स आपके क्या वीक पॉइंट है, कौन स्मॉल पॉइंट है, ये तो मैं आपको टेस्ट का एनालिसिस खोल के ही दिखाऊंगा अभी। चलो हाँ सर। ये आते हैं। अब देखिए, चलो 1 सेकेंड, ठीक है। तुमने पहला क्वेश्चन ये खोला, ठीक है ना? तो तुमने यहाँ पे कितने मिनट लगाए, तुम खुद देखो। मैं अभी भी तुमसे बोलूंगा कि तुमने 1 सेकेंड, तुमने रेक्टेंगुलर में अपना टाइम वेस्ट किया है, पूरा टाइम वेस्ट। सर क्यों बोल रहे हो ऐसा, हमारी पजल अच्छी है, हमारा दिल करता है करने का, क्योंकि 5 मिनट में अगर तुम ये कर रहे हो सिर्फ, तो ये यूजलेस है। वो भी ये क्या लेवल है तुम देखो, चलो पीओ लेवल है, ठीक है, लेकिन 5 मिनट मेरे हिसाब से वर्थ इट नहीं है। आप इसको स्किप कर देते, वो ज्यादा बेटर था। ठीक है, 5 मिनट लगाया आपने, उस 5 मिनट में भी तुमने क्या किया है काम, एक क्वेश्चन गलत भी कर दिया है, जिसका इसको मैं बोलूंगा कि आया क्वेश्चन छोड़ दो, 5 तक यही था, छोड़ दिया, ये स्टार्ट किया, तुरंत इसको करना था। इसमें भी तुमने देखो सही किया है, कितने सेकंड लिए, तुम खुद देखो तुमने क्या किया यार। यहाँ पे ये इधर देखो, ये दिख रहा है ये चीज। हाँ सर। तुम्हें लगता है कि हाँ यार मेरा कोडिंग डिकोडिंग भी अच्छा है, नहीं मैं तो नहीं कहूंगा तुम्हारा कोडिंग डिकोडिंग बिल्कुल नहीं सर अच्छा। वो लिख के कर रही थी ना, इसलिए लिख टाइम के कर रही थी, अब देखो मैं बिना लिखे तुम्हें बता दूं 56 सेकंड तुमने लिए, मतलब मैं इस 56 सेकंड को 1 मिनट बोलूंगा। अब तुम बुरा मानो चाहे कुछ, ये 1 मिनट है, तुमने 1 मिनट लगाया है सिर्फ व्हाट डज द कोड फॉर 11 को। ठीक है, अब सुनो 11 कहां पर है, यहां पर है, यहां पर, इन दोनों में और वो कोई कॉमन है क्या, देखो ब्लू बेल, कैमेलिया, मैंगोलिया, एल्यूमिनियम, तो ब्लू बेल, ब्लू बेल, और कोई वर्ड कॉमन दिख रहा है ना?
तो सीधा ब्लू बेल पे टिक किया, आगे बढ़ते, मतलब 10 सेकंड मिनिमम। चलो चलो मिनिमम, चलो छोड़ो, तुमने लिख के किया था मानता हूं, तो चलो तुमने 56 सेकंड तुमने लिख लिख के किया, लिख लिया, मैं मानता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी स्ट्रेटजी सही है तुम्हारी। लेकिन चलो आगे चेक करते हैं, तुमने कितने सेकंड ले लिए बच्ची यहाँ पे? 42। अब बताओ, जब तुमने लिख के किया है तो अब पहले क्वेश्चन में टाइम लगता ना, हाँ। आगे तो 10-10 सेकंड में होने थे ना, क्योंकि तुम्हारे सामने सारे कोड लिखे हुए हैं। बोलो यस। हाँ। तो कहीं ना कहीं गलत है। यस क्या सर। की हो, कोडिंग डिकोडिंग की भी स्ट्रेटजी तो तुम्हारी है, थोड़ा सा उसको सुधारो, उस पर प्रैक्टिस करो। अब देखो पेंसी और एंथुरियम, तो भाई देखो पेंसी, पेंसी यहाँ पे दिख रहा तुमको, पेंसी और कहीं है? देखो और नहीं है, कहीं नहीं दिया हुआ पेंसी। तो एक कोड ऐसा होगा जो कहीं नहीं होगा। देखो 29 यहाँ, देखो यहाँ है, यहाँ है, 35 कहीं नहीं दिख रहा है, चलो 63 यहाँ है और 63 यहाँ है, नजर का खेल, 55 यहाँ है, 55 कहाँ, 55 यहाँ है, 35 कोड हो गया इसका पेंसी का। तो लिख लो, ये अपनी कॉपी पे लिख लो कि आगे मान लो तीसरे या चौथे क्वेश्चन पे पेंसी का कहीं यूज हो रहा हो, तो 35 हो गया। एंथुरियम, एंथुरियम कहाँ है? यहाँ है। एंथुरियम और कहीं है? नहीं है। अरे यार 10 सेकंड का क्वेश्चन, ये भी हुआ। तो 45 सेकंड्स लगाना अलाउड था? नहीं अलाउड था। ये कैसे आएगा काम? अब तुमको काम भी करना है, कम से कम घर बैठ के 50 क्वेश्चन लगा डालो कोडिंग डिकोडिंग के, और टाइमर, विद टाइमर, पीडीएफ खोलो, 5 क्वेश्चन निकाल लो और टाइमर स्टार्ट करो अपना एक जगह। टाइमर स्टार्ट, क्वेश्चन लगे करने का। कंप्लीट होना चाहिए। क्या हुआ सर कितना टाइम लगना चाहिए? हाँ ये भी बताऊंगा। मैंने अभी रिसेंटली जब मैंने ये वीडियो बनाया था कि हाउ टू गेट 35 और 30, तो कोडिंग डिकोडिंग में मैक्सिमम तुम अपने टाइम में लगा दो 2 मिनट लगाओ। ओके सर। बस कितना? 2 मिनट लगाओ। ओके सर। नहीं हो पा रहा है 2 मिनट के अंदर, तुमने देखा तो कोई बात नहीं, तुम 3 मिनट लगा लो, मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, तुम 3 मिनट लगा लो, तब भी बुरा नहीं है, तब भी बुरा नहीं है, कर लो 3 मिनट, कम से कम 5 मार्क्स तो आ रहे हैं पूरे, लेकिन एक्यूरेसी फुल होनी चाहिए तब। लेकिन कोशिश करनी पहले 2 ही मिनट से है। आपने अपने 2 मिनट का टाइम सेट किया, पीडीएफ में सेट 1 खोला जिसमें अंदर मुझे 5 क्वेश्चन मिले और लग गए करने करने करने, और जैसे ही यहाँ खत्म टाइम हुआ पेन छोड़ दो, तुरंत चीटिंग नहीं करनी खुद से, पेन तुरंत छोड़ दो, और उसके बाद मार्क्स करा लो कि कितने, और कम से कम 50 क्वेश्चन करके देखो, उसके बाद तुम देखना अपने आप तुम इनमें ऐसे उड़ाओगे, देखो ऐसे चुटकी उड़ाते ही, अच्छा ये है, ये है, ये देखना इंप्रूवमेंट दिखेगा। मैं तुम्हारी क्लास फिर से लूंगा 1 हफ्ते बाद, मैं तुमसे फिर से ऐसे ही कनेक्ट होऊंगा। ओके सर। ठीक है ना? तो तुमने ये चीज समझ गई? हाँ सर। ये चीज समझ गई कि क्या करना है, किस तरीके से करना है, ऑब्जर्वेशन से कर लो, ज्यादा बेस्ट रहेगा। ठीक है, चलो अब हटा रहे हैं। देखो कोडिंग डिकोडिंग में तुमने यहाँ गलत कर दिया, ठीक है, बाकी देखो यहाँ 15 सेकंड बहुत अच्छा सेकंड लिया है, वेल डन। इसमें क्यों तुमने 15 सेकंड लिए, इसका पीछे रीजन जान सकता हूँ? सर 3 वर्ड्स था तो देख देख के डाल रही थी, इसलिए थोड़ा टाइम लग गया। चलो बढ़िया, लेकिन अच्छा ये टाइम लगना चाहिए ना तुम्हें, 15 सेकंड। अब तुम ये बताओ मुझको, मान लो यहाँ पे 20 सेकंड, यहाँ पे 15 सेकंड, ये आपने ले लिया 20 सेकंड, ये आपने 15 सेकंड, और ये भी आपने 15 सेकंड, तो कितना हो गया टोटल बताना? 1.5 मिनट के अंदर हो जाएगा। हो गया कि नहीं हो गया? और हाँ। टाइम कितना दे रहे हैं? 2 मिनट मैक्सिमम हो गया। तो खुशी होगी यार कि हाँ यार कर ले रहे हैं। यही एक टॉपर यही स्ट्रेटजी अपनाता है, वो कुछ भी अपनी माँ के पेट से सीख के नहीं आता है वो टॉपर, वो सिर्फ और सिर्फ अपनी मेहनत पे रंग लाता है। उसने लेकिन सर 50-100 क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग के कहीं ना कहीं से, तभी उसकी स्पीड आई, उसको 2-2 मिनट के अंदर बन रहे हैं, है ना? हाँ सर। सर एक्चुअली ऑब्जर्वेशन में अगर कोडिंग डिकोडिंग करूँ तो गलती थोड़ा ज्यादा होता है, इसलिए मैं लिख मेरे से तो नहीं हुई, देखो तुम्हारे सामने भी मैंने टिक किया है। हाँ ये इजी क्वेश्चन था। ये इजी था, मानता हूँ ये इजी है, मानता हूँ। रियल एग्जाम में भी थोड़ा बहुत इसी लेवल का आता है, मानती हूँ उस चीज को। हाँ। ठीक, इससे ज्यादा टफ तो देगा नहीं। लिख के करना है, लिख के करना है, तो देखो मैंने रफ्तार रीजनिंग बैच में लिख के भी बताया है, बताया। हाँ। अगर तुम उस मेथड से भी करोगी तो भी तो तुमको इसमें आपको 1 मिनट लगता, सुनो, 1 मिनट लगता पहले क्वेश्चन में, बाकी में 10 सेकंड 10 सेकंड 10 सेकंड 10 सेकंड, कितना हुआ? 1 2 3 4, तब भी तो 1.5 मिनट में खत्म हो गया। हाँ सर।
चाहे लिख के करो चाहे ऑब्जर्वेशन से करो, मैं ये नहीं कह रहा हूं तुमसे। स्ट्रेटेजी तो इन दोनों के अलावा कोई है ही नहीं ना, या तो ऑब्जर्वेशन से करना या हमको लिख के करना है। इन दोनों के अलावा और कोई ट्रिक आई है क्या कोडिंग डिकोडिंग में मार्केट में? नहीं सर। तो करो, ऐसे काम करो, 50-100 क्वेश्चन लगाओ, पीडीएफ बंडल कोर्स ली हुई हो तो उससे प्रैक्टिस करो, लेकिन करो, ठीक है। चलो एनीवेज, बात करते हैं इस वाले क्वेश्चन में तुमने क्या किया है। इसमें क्वेश्चन नंबर 10 सही किया है तुमने, 50 सेकंड लिए हैं। मैं बिल्कुल भी इसमें नहीं बोलूंगा कि इसमें गलत है तुम्हारा या तुमने गलत, परफेक्ट टाइमिंग ली है तुमने, बिल्कुल परफेक्ट। 50 सेकंड ठीक है, ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक्यूरेसी सी आनी चाहिए थी, ठीक है। वैसे इसको जल्दी और कर सकते थे बट कोई नहीं, ठीक है। चलो, तुमने 11वें पे क्या किया, बहुत अच्छा डिसीजन लिया, देखते मैं भी होता छोड़ देता मैं। तुमने जब तुमने ये काम यहाँ किया है, ये काम, तो कौन सी तुम्हारी मति मारी थी कि तुमने 1 से 5 इसको अटेम्प्ट करना चाहा और उसमें 5 मिनट लगा दिए? सर वो पहले देखते ही क्यों लालच आता है, क्यों? एक बार मॉक देना। अब ऐसा जैसा मैं बता रहा हूँ, पहले ढूंढ लो मिसलेनियस कहाँ कहाँ है, कोडिंग डिकोडिंग मिल रहा, इनइक्वालिटी मिल रहा, कर लो, ये सब बाद में डिसाइड कर लेना। लेकिन ये याद रखना, जैसे पहले से 5 तुमने एक रेक्टेंगल, तो एक जगह कॉपी में 1 से 5 रेक्टेंगल बस छोड़ दो लिख के, ताकि दोबारा जब तुम सारे ओवरथ्रो तो डायरेक्ट इस पे स्विच करो कि हाँ 1 से 5 में रेक्टेंगल मिलना था, मैं करूंगी, ठीक है ना। बाकी 11 ये लीनियर अरेंजमेंट था, छोड़ दो। ये क्या था, ये तुमने छोड़ दिया, बाप रे, ये क्यों छोड़ दिया? मैं सोची थी कि पहले छोड़ा नहीं है तुमने बच्ची, छोड़ा नहीं है तुमने, तुमने 3 मिनट लगाए हैं इस पे, छोड़ा नहीं है तुमने। वही कहे, तुम इतनी शानदार, मतलब ये छोड़ देती ना तो ज्यादा स्मार्ट गर्ल कहलाती। अगर इस क्वेश्चन को छोड़ देती तो ज्यादा स्मार्ट गर्ल कहलाती। रीजन कि तुमने डिसाइड कर लिया भाई नहीं कर सकती। एक्चुअली सर ये मैं गलत की थी, ये मैं गलत की थी, वो पी और एन का पोजीशन गलत कर दी। मैं वो नहीं कह रहा हूं, मैंने कहा तुमने 3 मिनट लगाया क्यों उसमें, और वो भी कितने मार्क्स के लिए तुमने 3 मिनट लगाया, तुमको ये भी दिखा देते हैं। 1 2 3 खत्म। ऐसे काम नहीं चलेगा। मैंने तुमसे क्या कहा, स्मार्ट गर्ल तुम तभी कहलाती जब तुम इसको स्किप कर देती, तब ज्यादा स्मार्ट गर्ल, क्योंकि ये 3 मिनट बच्चा कहीं और यूज कर लेती, तुम पजल में लगा लेती ये 3 मिनट, ठीक है। तो ये छोटी छोटी बातें हमें एक मॉक से एनालाइज करनी है। अब इसको तुमने दोबारा बनाने की कोशिश की, सही से बताना। हाँ की थी, लास्ट में की थी। तब बन गया था कि नहीं बन गया था? नहीं नहीं, रॉन्ग हुआ था मेरा, पी और एन का पोजीशन ठीक नहीं हुआ था। तब भी नहीं हो रहा था। चलो और देख लेते हैं तुम्हारा ये वाला क्वेश्चन भी। कह रहा है क्या, देखो 6 नोट्स हैं, ठीक है, डिफरेंट पेजेस में, एन हैज मोर पेज देन आई। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये क्या कह रहा है, एन हैज मोर पेज देन आई, ठीक है। ओनली 1 नोट इज देयर बिटवीन आई एंड ई, मतलब आई और ई के बीच में 1 नोट है। अब इन दोनों में इंटरचेंज हो सकती है पोजीशन आराम से। P हैज मोर पेज देन T, P के पास ज्यादा है एज कंपेयर टू T, हैज लेस देन पेज E, विच किसके लिए है? T के लिए। तो मतलब E के पास ज्यादा है एज कंपेयर टू T। T के आगे कितने हो सकते हैं? आई क्या है, आई है क्या? हाँ आई है। मतलब T के आगे कितने लोग होंगे, ये P और I तो होंगे ही होंगे ना। इसका मतलब T कभी यहाँ नहीं सोच सकते, कभी यहाँ नहीं सोच सकते ना। ये सब चीजें दिमाग में होनी चाहिए थी। खैर चलो आगे देखो, E हैज लेस पेज देन T, ठीक है। E हैज लेस पेज देन T, मतलब T के पीछे कहीं ना कहीं E होगा, T के पीछे कहीं ना कहीं E होगा ना, T के पीछे कहीं ना कहीं E होगा। चलो इसका मतलब ये भी बात बताइए, T ये नहीं, T ये नहीं, T यहाँ नहीं, T इन तीनों में कहीं एक जगह आएगा। दिमाग में ये सब चीजें चलनी चाहिए तुम्हारे। आगे पढ़ते हैं, एंड डज नॉट हैव द मोस्ट पेज, मतलब इस पोजीशन पे एन नहीं हो सकता ना, कर दिया मैंने। चलो E has more page than 1 node which has 50 and T has twice the page of O. T has twice the page of O, इससे क्या सीखा तुमने, पहले ये बताओ। मतलब O का जितना होगा उसका ट्वाइस होगा T का। ये तो रिटर्न है, ये तो मोर देन वो। हाँ, ये चीज बताना कि T के पास
ओ के कंपैरिजन में दुगना है ना, हाँ, तो टी के पीछे कितने लोग हैं? ओ तो रहेगा ही और ई भी रहेगा। बहुत बढ़िया। वो तो क्या टी की यहाँ संभावना है? नहीं नहीं। टी की ये दोनों बातें बची, हाँ। पटाख से 1 2 3 4 5 6। ये काम हम्म। आपको मैं समझा रहा हूँ, तुम्हें ये काम तो जल्दी करना है ना। वो कब हाँ सर। आएगा? जब हमारी प्रैक्टिस। प्रैक्टिस हो, जब हमारी ये होगी यार, रीडिंग। रीडिंग प्लस हम्म। थॉट। मेरे दिमाग में चलती गई, यहाँ पे मेरी चीजें चलती चली गई, तो मैं करता चला गया। देखो ये तो मैं हाँ तुम्हें सर। एक एक करके लिख के, अब तो मेरे पास टी के लिए कहाँ कहाँ बची, एक तो मैं मिनिमम यहाँ रख के देखूंगा, एक बार टी को मैं यहाँ लिख के देखूंगा, दैट्स। अच्छा, इस वाले केस में मिनिमम पॉसिबिलिटी बन रही है, दैट मींस कि हम यहाँ पे ई और ओ को यहाँ पे फिक्स कर सकते हैं। हम्म। लेकिन ई से ही ये बात पता चल जाएगी कि ई यहाँ नहीं आ सकता ना। हाँ, ओ ओ, वन गैप है। ई और आई, है ना। हाँ। आई के आगे एन है, हम्म। लेकिन एन मोस्ट पे नहीं हो सकता, तो एन ये हो जाएगा। हाँ हाँ। एक कौन बच रहा है? पी। पी। हम्म। खत्म बात। हम्म। सर ये कहाँ पे गलत हो रहा है, इसको बताइए सर, आप बताना है ना, ये भी तो देखना है। सही हो जाएगा वो। ये कहाँ गलत होगा, अब तुम खुद सोचो ये कहाँ गलत हो सकता है। सर वो आई और ई के पोजीशन में। आई और ई की पोजीशन में, चलो देखते हैं कि क्या कह रहा है कि टी के पीछे ई और ओ थे। ई यहां लिख सकते हैं, एक का गैप देख के आई, हाँ तो ये ओ हो जाएगा, हाँ वही। यहाँ और रख रहे हैं। लेकिन मेरा ई यहाँ नहीं आएगा और ई मेरा हम्म, यहाँ आ सकता है, बस इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी नहीं बनेगी। नहीं सर। नहीं बनेगी, बहुत बढ़िया। अब आई के आगे ही एन होगा, बट यहाँ नहीं हो सकता, एन यहाँ हो सकता है, हाँ तो पी यहाँ आएगा। हाँ। क्या गड़बड़ हो रही है इसमें, बताओ, देखो क्या गड़बड़ हो रही है, सोचो और फिर बताओ। लाइन को ध्यान से पढ़ना, कहीं कुछ हो रहा है। T has less page than I. P has less, P has more page than T, which has less than I। तो सही तो है, सही तो है। T के पास लेस पेज है एज कंपेयर टू I, पर T के पास तो मोर पेज हो रहा है। बोलो ये वाला क्या, आई के साथ कहाँ, ये वाला लाइन, ये दिख रहा है, ये वाली लाइन। अंकिता, जी सर, एक सेकंड सर, आवाज आ रहा है बाहर से थोड़ा इसलिए। अच्छा अच्छा, ये तो ये वैलिड कैसे हो सकता है जब यहाँ पे मैंने बोला था आई बड़ा होगा टी से, यहाँ तो गलत हो रही है ना। बोलो एक हाँ बात सर। बताओ, टी के आगे ही आई होगा ना, ये देखो ना। हाँ। आई तो मैं यहाँ लिखूंगा और हम्म। आई के आगे एन आएगा नहीं, तो ये हाँ तो यहीं पे ही गलत हो गया ना, इतनी पोजीशन हाँ। पे तो देखते ही। तो अगर मेरा ये काम हो गया और मेरा ये काम क्लिक कर गया और मेरे को ये चीज दिख गई, तो मेरे को ये सवाल कितने मिनट में होना चाहिए था। मैं एक कहता मिनट। हूँ ये सवाल तुम ले लो, तुम ले लो, हाँ 2 मिनट ले लो, कोई गलत नहीं है यार। ऑर्डर एंड रैंकिंग इसको पजल कहते हैं, ये भी एक तरीके की पजल है, छोटा पजल है, 3 मार्क्स का पजल है लेकिन छोटा, लेकिन अब कर लोगी। यस। बात समझ गई? हम्म। लगा कि गलत आंसर करना वो ज्यादा सही नहीं है। चलो एनीवेज, देखते हैं तुम्हारा आगे तुमने क्या गुल खिलाए हैं। चलो ये तो खैर तुमने किया, चलो हटाओ। डायरेक्शंस में तुमने 1 मिनट 29 सेकंड लगाए, परफेक्ट टाइमिंग है। देखो मैं कहीं हर वक्त तुम्हारी बुराई नहीं कर रहा हूँ कि तुम यहाँ पे कमजोर हो, जहां अच्छी चीज की हो वहां तारीफ भी कर रहा हूँ, ठीक है ना। यस। यहाँ पे आपने देखो ये क्या किया है, ठीक है, सही किया, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, परफेक्ट है। 1 मिनट 29 सेकंड, 18 सेकंड, बहुत बढ़िया बात है, इससे अच्छी क्या बात हो सकती है। अब आता है फिर से तुम्हारे पास 2 वेरिएबल पजल था, तुमने डिसाइड किया कि मैं नहीं करूंगी, छोड़ दूंगी, फिर तुमने ये पूरा सेट किया, लेकिन तुमने क्या लिखा कि यहां से यहां तक मुझे रेक्टेंगुलर था, यहां से यहां तक मुझे लीनियर था, ठीक है, और यहां से यहां तक मुझे 2 वेरिएबल का क्वेश्चन था, और यहां से देखो मैंने इनइक्वालिटी देखी 20 सेकंड, परफेक्ट है, टाइमिंग परफेक्ट है, कुछ बुराई नहीं है। 23 सेकंड बिल्कुल सही है, 30 सेकंड थोड़ा ज्यादा ले लिया क्या, अच्छा ये लॉग्स है, परफेक्ट है। मैं तो खुद अपने लाइव क्लास में 30 सेकंड देता हूं, परफेक्ट तुमने किया, परफेक्ट किया, परफेक्ट।
अब तुम खुद सोचो, अगर तुमने ये डिसाइड किया था कि पजल बाद में करनी है, तो पहले तुमने यहां से यहां तक किया पूरे 5, ये तुमने ये दो ये उड़ा दिए तुमने, ये डायरेक्शन वाले, तो तुमने यहां से यहां तक किया पूरे 5, फिर लास्ट तुमने ये देखा पजल है मेरे पास कौन सी, मंथ बेस्ड। इतना काम जितना मैंने अभी आपको बताया पजल को हटा के, तुम्हारा टोटल कितनी टाइम में हो जाना चाहिए था? ये हो जाना चाहिए था, कहाँ गई 3 to टनी? 5 मिनट्स में हो जाना चाहिए। कितनी देर में? 3 to 5 मिनट्स आराम से 5 मिनट्स। इतना काम हो जाना चाहिए था जितना मैंने तुमको बताया मिसलेनियस का। हाँ सर। इतना इस मॉक में दिया है, जितना इस मॉक में दिया है। मैं पीओ लेवल का बता रहा हूँ आपको, अभी कलर का तो बताया ही नहीं मैंने आपका यहाँ पे एनालिसिस, पर ये 5 मिनट में काम हो जाना चाहिए था आराम से, पॉसिबल भी है। चलो मैं कहता हूँ 5 ना लो, 7 मिनट ले लो। इसमें ऑर्डर एंड रैंकिंग को भी मैंने इंक्लूड कर दिया है। तो तुमने 7 मिनट में कितने मार्क्स लिए हैं, अब मैं तुमको वो दिखा देता हूँ। देखो 1 2 3 4 5 मार्क्स ये हो गए, 5 मार्क्स हो गए। उसके बाद 1 2 3 4 5 5 5 ये 10 हो गए मार्क्स, 5 ये हो गए 15 मार्क्स हो गए। तो 7 मिनट में 15 मार्क्स तुमने ले लिए हैं। बेस्ट चल रहा है। अब बचे लास्ट में तुम्हारे पास कितने मिनट्स बचे हैं? तुम्हारे पास 13 मिनट बचे हैं। इन 13 मिनट में तुम्हें ये डिसाइड करना है कि तुम्हारा स्ट्रॉन्ग फैक्टर क्या है। मंथ बेस्ड करना चाहोगी कि लीनियर करना चाहोगी कि 2 वेरिएबल की आपका रेक्टेंगुलर, ये आपको पहचानना, ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है ना। भाई मैंने मंथ पे मेरा बहुत अच्छा कमांड है, तो मैं मंथ पे सबसे पहले स्विच करूंगा, और मैं करता भी। अगर मैं होता एग्जाम हॉल में तो पहले मंथ पे करता, क्योंकि मंथ देखो क्या दिए, ये मंथ दिए हुए हैं, बस ध्यान ये देना होना है कि कहीं बीच में कोई मंथ का गैप तो नहीं है। यहाँ मंथ और पर्सन, जैसे देयर इज अ 2 मंथ गैप, तो ध्यान देना है इनको यहाँ पे। देयर आर 2 पर्सन, तो फिर तो पर्सन का गैप लेना है। बस मंथ बेस में ये आपको ध्यान में रखना है। तो मुझे अच्छा लगा, मैं ये करता। इसके बाद मेरी प्रायोरिटी होती लीनियर अरेंजमेंट, जो मैंने यहाँ लिखी थी। कहाँ? ये देखिए 11। हाँ ये मैं करता, इसको मैं करता। क्यों? क्योंकि इसमें सम ऑफ देम फेसिंग साउथ एंड सम ऑफ देम फेसिंग नॉर्थ है। मेरा करने का तरीका क्या है, मैं ऐसे करता इसको। मैंने अपने पेड ग्रुप में बताया, मैंने पेड बैचेस में बताया भी, तुमने देखा होगा। इस तरीके से मैं सबसे मैक्सिमम गैप वालों को उठाता हुआ लेके चलता हूँ, और ध्यान में ये रखता हुआ चलता हूँ कि 9% मुझे कैसे भी करने हैं। अगर मान लो मेरे पास 1 2 3 4 5 6 7% आ गए, तो मुझे 2 लोगों की रिक्वायरमेंट या 2 लोगों की रिक्वायरमेंट है, तो या तो एक यहाँ हो सकता है, एक यहाँ हो सकता है, ऐसे ऐसे वाला बताया मैंने फ्री से। तो वो करना है वो तुम्हें। अब उसके बाद बचे हुए टाइम मेरे पास 2 पजल बच रही हैं। कौन सी? एक रेक्टेंगुलर और एक 2 वेरिएबल। अब मेरे को डिसाइड ये करना है कि मुझे कौन सा करना है। मुझे 2 वेरिएबल बेस में क्या कनेक्शन ज्यादा मिल रहे हैं, क्या देख लेता हूँ। क्या है? 7% स्टोरी बिल्डिंग में है, दे हैव डिफरेंट रेट्स ऑफ, ठीक है। S lives on odd number flow, the one who belongs is S, and देखो ये देखो कितना प्यार, इसको करूंगा मैं। क्यों? क्योंकि देखो S को फिक्स करेंगे कहीं ना कहीं पे, पॉसिबिलिटीज बनाएंगे, जितनी जल्दी पॉसिबिलिटी हो, जितनी ज्यादा बने बना डालो। S को यहाँ पे रखेंगे, फिर ऐसे देखो S से Q को रखेंगे, और फिर ये वाला जो ब्रेड है बोलोगिनीज, इसको रखेंगे। फिर देखो द नंबर ऑफ, देखो Q को फिक्स किया ना, तो देखो Q से ही पॉइंट शुरू हो रहा है। अरे इसको करने वाला है ना, क्योंकि सारे पॉइंट कनेक्ट है एक दूसरे से। हाँ सर, लेकिन सर एग्जाम टाइम में ये पढ़ने में तो टाइम लग जाएगा, 1-2 मिनट। कितना टाइम लगा? तुम्हारे सामने मैंने रीड किया, देखो मेरे लिए पहला था ये। मैंने ये क्वेश्चन, मुझे भी नहीं पता था ये तुमने किया है कि नहीं किया। ये तो तुमने किया था, तो मैंने खोल के दिखा दिया। मुझे कितना टाइम लगा अभी तुम्हारे साथ कर रहा था? मुझे लगता है मुझे लगा होगा 30 सेकेंड्स मैक्सिमम। 40 सेकेंड्स में कहता हूँ ना, मुझे लगा होगा इतना समझने में कि क्या। अच्छा ये पॉइंट दिया हुआ है, एक दूसरे से कनेक्ट कर डालो उसको। तो तुमने क्या किया है, 20 मिनट में तुमने 30 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लिए, और एक्यूरेसी तभी मेंटेन बनेगी जब तुम प्रैक्टिस करो। तो इट्स नॉट गुड बैड मार्क्स इन पीओ लेवल। अगर आपके मॉक में ये आ रहे हैं, तो रियल में सोचो कितने आएंगे। ये आएंगे रियल में। थोड़ा दिमाग में कुछ गया है कि मैं समझाना क्या चाहता हूं, कि किस तरीके से हमें पेपर को अटेम्प्ट करना है, किस तरीके से हम अपने मार्क्स को इंक्रीज कर सकते हैं। यस सर। थोड़ा इस तरीके से सोचो। अब मैं किसी नेक्स्ट स्टूडेंट का, मैं इसको यूट्यूब पे डालूंगा कि किस तरीके से अपने मॉक में आपको अपना बेस्ट देना है। मैं इसको यूट्यूब पे डालूंगा वैसे,
तो मैं यहाँ यूट्यूब वाले बच्चों से बस एक ही बोलूंगा, जिसको अपना मॉक टेस्ट या जिसको अपना एनालिसिस जानना है प्लीज मुझसे कांटेक्ट करो। ऐसे ही मैं जूम पे लेके आपसे कांटेक्ट कर लूंगा तो अच्छा रहेगा। और अंकिता मैं तुम्हारा फिर से एक जूम सेशन रखूंगा। ओके सर, ओके ठीक है ना? तो जब रखूंगा तो मैं बता दूंगा कि कब लेना है, और इम्प्रूवमेंट मैं देखना चाहता हूं तुम्हारी तरफ से। पर ऐसे ही नहीं अंधाधुंध तुम टेस्ट देने लग जाओ, नहीं, पहले वर्क करो अपने टॉपिक्स पे, अपने सिलेक्शंस पे, तब हमें आगे बढ़ना है। ठीक है ना? ठीक है सर। चलो फिर, तो कुछ अच्छा लगा आज का सेशन? सर बहुत अच्छा लगा, मतलब मुझे तो पता ही नहीं था कि ऐसे देना चाहिए, मतलब बहुत कुछ सीखने को मिला सर। रेगुलर बेसिस पे तुम्हारे साथ मैं ऐसी क्लासेस लेता रहूंगा। तुम्हें हर मॉक देते टाइम भी तुमको एक जोश, एक तरीका, एक माइंड रहेगा। और हमेशा माइंड को शांत रख के दिया करो टेस्ट। कोई भी हो, टेस्ट दे रही हो, गर्दन कोई नहीं काटेगा तुम्हारी यहाँ पे। ठीक है ना? आराम से ठंडे दिमाग से दोगी, डेफिनेटली तुम अच्छा निकालोगी इस बार का ये क्लर्क। ठीक है ना? चलो ओके सर, चलो, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर, थैंक बाय यू बाय। सो मच।